हेलो गाइज, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। कल जो है हम 2021-22 का ख़त्म किए थे अंशाल पेपर। आज चलते हैं हम 2021 का जो पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपका 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट 12वां पद। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है हमारा कौन सा है, एपी है। कौन सा है, एपी है। आइए, ए बराबर हो गया 4, डी का मान निकालेंगे 8 - 4 यानी कितना हो गया आपका 4। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवा पद Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कौन सा पद निकालना है, 12वां पद ना। 12वां पद T12 बराबर 4 प्लस 12 - 1, डी का मान भी 4 है। 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 4 यानी 44 बराबर आपका हो गया 48, यानी कितना हो जाएगा आपका 48। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, पहला का ब है 11 प्लस 2i 11 - 2i। देखिए, इसका मान ज्ञात करने का है। मान का मतलब होता है a प्लस आई बी का रूप में। आइए देखिए, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 121 हो गया। यह 4i का स्क्वायर 121, आई स्क्वायर का मान -1 होता है यानी कि +4, यानी आपका हो जाएगा कितना 125। चलिए पहला का ही चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कि tan a बराबर √3/3a, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, तो tan a बराबर कटा दीजिए तो √3 हो जाएगा, यानी tan a बराबर यह किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। a बराबर आपका हो जाएगा कितना 30 अंश। चलिए देखिए, ये तो ऐसे सिलेबस में नहीं है आपके, ये आना चाहिए अगले सेमेस्टर में, लेकिन इस सेमेस्टर में आपका आ गया है तो हम पढ़ा दे रहे हैं। 3 बिंदु दिया है 3 बिंदु है, 2 बिंदु दिया है 0, 0, 0 और 3, 4, 5 के मध्य की दूरी। देखिए, मध्य बिंदु नहीं कह रहा है, यानी कह रहा है कि इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। यानी x2 का मान, इसको मान लीजिए 3 माइनस होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर, यानी 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, यानी 25 25 कितना हो जाएगा 50। तो 50 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 5√2, जो बीच की, एक मिनट हो, हाँ इतना ही होगा। कितना हो जाएगा 50√2। आइए अगला चलते हैं। पहला का यह है लिमिट x → 1 x³ - 1 x - 1। देखिए, मान रखेंगे तो 0, 0 हो जाएगा। जब कभी भी लिमिट का मान 0/0 होता है तो उसको हटाया जाता है। तो देखिए कैसे हटाएंगे, लिमिट
इसको तोड़ दीजिए ए माइनस बी क्यू, तो एक कोष्ट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस वन, कैंसिल, मान रख दीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी आपका कितना हो गया 3। आइए अगला चलते हैं र y बराबर 6 एक्स क्यूब 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 बार अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 18 एक्स स्क्वायर 14 एक्स, इसका 0 हो जाता है 18 एक्स स्क्वायर 14 एक्स, एक बार अवकलन हो गया। फिर कर दीजिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y डी एक्स स्क्वायर 18 एक्स स्क्वायर 14 एक्स करेंगे तो 36 एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 14। फिर कर दीजिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्यू डी अपन डी एक्स 36 एक्स प्लस 14 d3y डी एक्स क्यू करेंगे तो 36 हो जाएगा 14 का 0, d3y डी एक्स क्यू बराबर 36। यही आपका क्या हो गया 3 बार अवकलन हो गया। आइए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत जटिल टाइप का ही है, आइए हम बताते हैं। देखिए दिया है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो कास 4x ए कास स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए बराबर हो गया कास स्क्वायर ए, यानी हमको मिल गया कितना, कास स्क्वायर का स्थान पर साइन ए लिख सकते हैं या तो साइन ए का स्थान पर कास स्क्वायर ए। आइए चलते हैं किसका मान निकालना है, कास के पावर 4a कास स्क्वायर ए, इसको लिखना चाहें तो कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर फिर कास स्क्वायर, यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे आप मिलेगा साइन ए का होल स्क्वायर कास स्क्वायर ए, यानी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए बराबर 1। देखिएगा थोड़ा सा हटकर है और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ला क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, कास 4a प्लस कास स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो पहला काम क्या है, साइन बराबर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर के लिए दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका होता है कास स्क्वायर ए, यानी कि हमको एक कंडीशन मिल गया क्या कि साइन ए बराबर कास स्क्वायर या कास स्क्वायर ए के स्थान पर हम साइन ए रख सकते हैं। आइए किसका मान निकालना है, कास 4a प्लस कास स्क्वायर ए, तो कास 4 को कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए रख सकते हैं। अब इतने का स्थान पर साइन रख दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए पढ़े होंगे कितना होता है 1 होता है। आइए चलते हैं दूसरा का, देखिएगा ये 5-5 नंबर में दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में मिलेगा, क्या है, निम्नलिखित में कोई 3 भाग हल कीजिए। चलिए हम सारे हल कराएंगे। पहला दूसरा का अ है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4, सॉरी माइनस 1/4 बराबर 0। इसको हल करना है, यानी कि आपको हम थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान होगा कितना। आइए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हम करेंगे। पहले इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन थीटा 1/4 बराबर 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा 1/4 बराबर 0, माइनस से कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस 1/4 यह माइनस हो जाएगा 0, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा सॉल्यूशन कर दीजिए तो -3/4 बराबर 0। एलसीएम लेकर 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा -3 बराबर आपका हो जाएगा 0। आइए अब हम इसको तोड़ते हैं, यानी 4 3 12, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा 2 साइन थीटा -3 बराबर 0। 2 साइन थीटा कॉमन कर लीजिए तो साइन थीटा प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 कॉमन कर लीजिए, 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0, तो आपको हो जाएगा 2 साइन थीटा -1, 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। इसको ले लीजिए या पहले इसको ले लीजिए, 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0, यानी 2 साइन थीटा बराबर -3, साइन थीटा बराबर -3/2। देखिए कभी भी साइन थीटा का -3/2 एंगल में नहीं होता है। इसका मान निकालिए, 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, तो 2 साइन थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर 1/2, यानी साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आपका हो गया, 30 अंश। देखिए दूसरे का बार कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया है। दूसरे का बार दिया है 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y, तो सिद्ध कीजिए कि x y। ले लीजिए LHS, 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 प्लस y। चलिए रो से कर दीजिए, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। 1 1 1 1 में से 1 गया 0, इसको करेंगे तो x, इससे घटाएंगे तो 0, फिर घटाइए 0, 1 में से गया 0, फिर 1 जाएगा तो y। अब प्रसार कर दीजिए, 1 बंद कर दिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कितना हो जाएगा x y -0 -1। इसको बंद, दूसरे को बंद कर दीजिए तो 0 -0, फिर पहला और तीसरा बंद कर दीजिए 0 -0, x y 0 प्लस 0, यानी x y बराबर RHS के बराबर हो गए। आइए अगला चलते हैं। दूसरे का मान लेंगे y बराबर x कास x, अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx d बाई dx x कास x, dy बाई dx प्रथम द्वितीय पर प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन, प्रथम का अवकलन, dy बाई dx कास का कीजिए x साइन x कास x, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx x साइन x कास x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अगला अभिलंब स्पर्शी हर साल आता है, कभी 5 नंबर में आता है, कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में। दिया है वक्र, वक्र दिया है, वक्र क्या है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, इसके बाद कितना 36, बिंदु दे दिया है, या बिंदु दे दिया है 3 और 7। देखिए किसी चीज़ को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पर्शी या अभिलंब निकालने के लिए सबसे पहले उसकी प्रवणता की ज़रूरत पड़ती है। उसकी प्रवणता कितनी होगी, तो प्रवणता निकालने के लिए हम dy बाई dx निकालेंगे, यानी क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई dx 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 8x 18y, फिर dy बाई dx बराबर 0, यानी आप मान निकालेंगे
18y dy बाई डी एक्स माइनस 8x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 8x 18y एंड dy बाई डी एक्स बराबर कटा दीजिए 4 दूनी 8 9 दूनी यानी कितना हो जाएगा 4x बटा 9y। किस बिंदु पर चाहिए? आइए बिंदु दिया है हमारा 3 7 पर, x के स्थान पर 3 रख दीजिए और y का स्थान पर 7 यानी तितरी का 9 यानी कि 4/21। आपका जो मान निकल गया dy बाई डी एक्स का मान निकल गया आपका कितना? तो -4/21। चलिए अब निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 माइनस 1 अपान डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1 यानी y माइनस 7 माइनस 1 अपान 4/21 x माइनस 3 कर दीजिए। तो y में 7 माइनस 7 प्लस हो गया 21/4 x माइनस 3 यानी कि 4y 7 चौक 28 21x यानी 3 63। इसको कर दीजिए 21x 4y 63 प्लस 28 बराबर 0, 21x 4y घटा दीजिए, घटाएंगे तो यह 5 हो जाएगा, यहाँ बच गया 5 यानी कि 35 बराबर 0। आपका हो गया 21y माइनस 4y माइनस 35 बराबर 0। अभिलंब का समीकरण हो गया। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है आपका दिया है तीसरा का ये है साइन b माइनस सी बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ए। ऐसे क्वेश्चनों को पहले जितनी भी भुजा होती है एक जगह कर लेते हैं और जो एंगल होता है उसको एक जगह कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ले लीजिए RHS बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर लगा दीजिए ज्या नियम से। ज्या नियम से ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। मान रखिए तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। सारे कटा दीजिए, कटा देंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए। अब चलिए देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप तोड़ सकते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस सी अपान साइन स्क्वायर है। देखिए देखेंगे आधा मिल गया यानी किसको हटाना है। आप जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। तो बी प्लस सी को रख दीजिए 180 माइनस ए, साइन ले लीजिए तो बी प्लस सी बराबर साइन 180 माइनस ए यानी साइन बी प्लस सी बराबर आपका साइन ए हो जाएगा। मान रख दीजिए अब इसके स्थान पर साइन ए साइन बी माइनस सी बटे साइन स्क्वायर ए, साइन ए कैंसिल यानी कि साइन बी माइनस सी बटे साइन ए बराबर LHS। देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अगला चलते हैं। इसका भी तीसरा का ब दिया है y बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स कास एक्स। कीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स कास एक्स। देखिए प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस
द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। एक्स साइन का हो जाएगा कास एक्स, कास का हो जाएगा साइन एक्स, इसका करेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसका कर देंगे 3x स्क्वायर। कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स 3 साइन एक्स प्लस कास एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए समाकलन दिया है आपके सिलेबस में, समाकलन नहीं है, ये अगले सेमेस्टर का जो है इसमें डाल दिया है। या जो भी समाकलन आएंगे या आपको सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही डाल दिए हैं, ऐसे मैं करा देता हूँ। तीसरे का सा है इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 साइन एक्स डी एक्स। देखिए पहले इसका कंजुगेट कर दीजिए, 1 बाई साइन एक्स, यानी कि हम इसका क्या कर दिए, परमेयीकरण कर दिए। करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अलग अलग कीजिए, ऊपर लेके चले जाइए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए क्या, एक कास ऊपर लेके चले जाइए तो सेक एक्स, एक साइन अपन कास बचेगा, यानी कितना हो जाएगा tan एक्स डी एक्स। सेक का स्क्वायर का होता है tan एक्स, ये हो गया सेक एक्स प्लस सी। आइए अगला चलते हैं। देखिए दिया है इसका द tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/8, यानी tan इनवर्स 3/11। ले लीजिए LHS, tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/8। फार्मूला लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तोड़िए तो tan इनवर्स 1/7 1/8 1 माइनस 1/7 1/8, यानी tan इनवर्स करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 7 56, यानी 56 माइनस 1/56, 56 से 56 कैंसिल, यानी कि 15/55। कटा दीजिए 5 से, 5 3 15, 11 5 55 बराबर क्या हो गया RHS। आइए देखते हैं चौथा का अ। ठीक है, तीसरे तक करा दिए थे, अब चौथा का अ क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स 1 अपान 1 प्लस कास एक्स सिद्ध करना है। आइए चलता है LHS ले लेते हैं। आपका है डी बाई डी एक्स, आप चाहें तो y भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। y बराबर कितना, साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स। चले देखिए कैसे चलेंगे, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। 1 प्लस कास एक्स, कास का साइन का करेंगे तो कास एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा 5 नंबर में है क्वेश्चन।
आपका हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, यानी बच गया 1/1 प्लस कास एक्स, यानी आपका जो हो गया यह RHS का क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? आइए आगे चलते हैं। देखिएगा ये हर साल आता है किसी का मध्य पद ज्ञात करने का, तो कभी आपका छठा पद ज्ञात करना, हमेशा ये आता रहता है, हर पेपर में 5 नंबर में आएगा। देखिए ये चौथा का जो है आपका बहुत दिया है 3x अपान 2a अपान 3x के पावर 20 के प्रसार में मध्य पद। देखिएगा जब भी हम आपको बताए हैं बाइनोमियल थ्योरम में, जब कभी भी पावर जब मेरा सम होता है उस अवस्था में जब प्रसार करते हैं तो पदों की संख्या हमारी विषम होती है। क्यों? क्योंकि 0 से चालू होता है, 0 C1, उसके बाद C1 N ऐसे चालू होता है। इसलिए जब भी सम पद होंगे उस अवस्था में जो मध्य पद होंगे वह केवल 1 होंगे, अगर विषम पद होंगे तो मध्य पद 2 होंगे। तो लिखेंगे n बराबर 20 सम है, अतः इसके केवल एक मध्य पद होगा। कौन सा मध्य पद होगा? मध्य पद बराबर सूत्र होता है n/2 प्लस वा पद, यानी 20/2 प्लस 1 वा पद, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 11वां पद। हो गया। फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, व्यापक पद TR + 1 बराबर होता है NCR x के पावर n माइनस r a के पावर r। कौन सा 11वां पद निकालना है ना? 11वां पद को लिखना चाहें तो 10 + 1 बराबर n का स्थान पर 20 हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3x 2a के पावर 20 माइनस 10 2a 3x के पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा। आइए 20 फैक्टोरियल, या ऐसा ही रन, ये लंबा है 20 C10, इसको लिखना चाहें तो 3x के पावर 10 2a के पावर 10, यहाँ पर भी करेंगे 2a के पावर 10 3x के पावर 10, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 20 C10। यहाँ पर भी आपके छोड़ देंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। जब कभी भी आपका NCR का मान बहुत ज़्यादा हो जाए उस अवस्था में हम छोड़ देते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन पिछले भी बताए थे, अभी बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिमावर द्वारा, जो 2023 में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन है x के पावर 5 प्लस 1 बराबर 0, डिमावर थ्योरम द्वारा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम पढ़ाए भी थे पिछले वीडियो में, इसमें भी देख लीजिए। x के पावर 5 बराबर -1, x बराबर -1 के पावर 1/5। मैंने कहा था मान लेंगे, माना -1 बराबर r cos थीटा i sin थीटा, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, वास्तविक व काल्पनिक भाग की तुलना करने पर रियल नंबर आपका हो जाएगा r cos थीटा बराबर -1, r sin थीटा बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, r और थीटा का मान निकालेंगे। तो कर दीजिए, समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर
जोड़िए आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 + 0 आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी आर स्क्वायर 1 आर बराबर कितना हो गया 1। अब आ जाइए हमेशा समीकरण 3 में 2 से भाग देने पर आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा (0 - 1) कैंसिल tan थीटा पर 0 - 1 यह जो थीटा का मान होता है tan पाई में होता है तो थीटा बराबर पाई हो गया। आर व थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए रखिए तो आपका हो जाएगा -1 बराबर आर का मान तो 1 है। आपको बताए थे जब भी थीटा होता है 2n पाई जोड़ लेते हैं यानी हो जाएगा काश 2n पाई और थीटा का मान कितना है पाई आई साइन 2n पाई प्लस पाई -1 बराबर काश 2n पाई प्लस पाई आई साइन 2n पाई प्लस पाई -1 का मान निकल गया। आइए चलते हैं देखिए क्या है आया था x बराबर -1 के पावर 1/5 -1 का मान भर दीजिए काश 2n पाई प्लस पाई आई साइन 2n पाई प्लस पाई का होल पावर 1/5 x बराबर काश 2n पाई प्लस पाई बटे 5 आई साइन 2n पाई प्लस पाई बटे 5। आपको हम बताया थे जितना मान दिया रहता है उसे कम रखते हैं n के स्थान पर n बार 0 1 2 3 4 रखने पर 0 रखिए तो काश पाई बटे 5 आई साइन पाई बटे 5 1 रख दीजिए 3 पाई बटे 5 आई साइन 3 पाई बटे 5 2 रखिए तो 2 दूनी 4 1 5 5 से 5 कट जाएगा काश पाई आई साइन पाई 3 रख दीजिए काश हो जाएगा 7 पाई बटे 5 आई साइन 7 पाई बटे 5 x 4 रख दीजिए तो काश 9 पाई बटे 5 आई साइन 9 पाई बटे 5। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। यह 2023 में जरूर आएगा। अगर 5 का दिया है तो 3 का भी पावर हो सकता है 4 का भी हो सकता है। बस वैसे ही कर देंगे। फर्क यहाँ पर क्या होगा 3 होगा तो 3 रख देंगे यहाँ पर 3 रख देंगे और 0 से लेकर 3 रहेगा तो 2 तक जाएंगे। अगर 4 रहेगा तो 0 से लेकर 3 तक हुबहू मान रख देंगे यही आपका हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। देखिए समाकलन आपके सिलेबस में नहीं है ये छोड़ देते हैं अगले सेमेस्टर में है। 5वां का अभी अगले सेमेस्टर में है और सारे जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं कोई इस सेमेस्टर में नहीं है इसलिए यहाँ पर रख देते हैं। अगला जो होगा आपको अगले दिन आपको